गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो ये जो बिगनवेरिया आप देख रहे हैं, ये ग्राफ्टेड बिगनवेरिया है। ये लगभग 3 साल पहले मैंने ग्राफ्ट करी थी और इसके अंदर करीब लगभग 7 कलर हैं। कुछ कलर खिले हुए हैं और कुछ इस टाइम पर नहीं खिले हैं और कुछ खिल के ख़त्म हो चुके हैं। ये देखिए, वाइट भी खिल के लगभग ख़त्म हो गया है। ये नीचे से शुरू हुआ था खिलना और ये 2 ब्रांचें थी इसकी, ये इस तरीके की। तो इसमें 2 कलर आते हैं और एक पिंक प्योर में है और एक और बहुत डार्क मजेंटा कलर है। वो यानी कई कलर इसमें इस टाइप के हैं कि जो अभी नहीं खिले हैं और कुछ खिल चुके हैं। तो इस तरीके से ये मैंने 3 साल पहले ग्राफ्ट करी थी। असल में बिगनवेरिया ग्राफ्ट करना एक तो नए आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है और जिसको मालूमात नहीं है इसकी ग्राफ्ट करने की, तो वो तो बिल्कुल इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। और जब तक इसकी मालूमात नहीं होगी, जब तक वो कामयाबी इसको नहीं मिलेगी। हमने भी 3-4 साल लगातार बिगनवेरिया ग्राफ्ट करी, लेकिन उसमें हमें कभी कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि हम टाइम बे टाइम कर दिया करते थे और उसका कोई रीज़न नहीं निकलता था, यानी वो सक्सेसफुल नहीं होती थी और हम 3-4 साल से परेशान थे। और मैंने बिगनवेरिया जब से यूट्यूब पर ग्राफ्टेड देखी तो मुझे बहुत पसंद आई। तो मैंने सोचा कि अब इसको हमें करना ज़रूर है, कैसे करते हैं ये लोग। तो उसी तरीके से फिर हमने काफ़ी वीडियो वगैरह देखे, लेकिन वो ग्राफ्ट करना तो देख लिया कि हाँ ऐसे करी जाती है और करा भी, मैंने भी करा, उसी तरीके से करा, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती, ग्राफ्ट हमारी चलती नहीं थी। लेकिन अब हमें फिर हमने फरवरी के अंदर ग्राफ्ट करी, वो भी नहीं चली। फिर हमने अगस्त के महीने में जब ग्राफ्ट करी इस प्लांट के ऊपर, तो तब ये प्लांट में सारी की सारी ग्राफ्ट जो थी वो सक्सेसफुल हो गई और सब चल गई। तो ये प्लांट हमारा कामयाब हो गया और इसमें सारी जितनी ब्रांचें थी सब की सब ग्रो करने लगी और उसमें फ्लावरिंग भी देखिए आपके सामने है और आ रही है। काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग ये हर कई कलर में दे रहा है और इसके अभी कई कलर अभी खिलने बाकी हैं। एक रेड था इसके अंदर, डार्क रेड में, वो अभी जल्दी खिल के ख़त्म हुआ है। तो साथियों, अगस्त के महीने में जब इसकी ग्राफ्ट करी जाती है तो कामयाबी मिलती है। हमने पिछली साल भी ग्राफ्ट करी थी और वो भी एक प्लांट बहुत अच्छा बना था हमारा, लेकिन मई जून की गर्मियों में वो सूख गया और इस वजह से हमें इस साल फिर एक प्लांट के अंदर ग्राफ्टिंग करनी पड़ी। तो वो अभी हमने कुछ दिन पहले ग्राफ्ट करी थी, तो वो आपको हम दिखाते हैं कि उसका वीडियो भी बनाकर डाला है। तो उसमें भी हमने 5-6 कलर ग्राफ्ट करे हैं और आज उनको करे हुए लगभग हो गए हैं 20 दिन। तो वो अब देखते हैं कि कितनी सक्सेसफुल हुई हैं और कितनी फेल हुई हैं। तो वो आप लोगों के सामने अभी शेयर करेंगे। उनकी पॉलीथीन को, उसकी जो पॉलीथीन उस पर चढ़ाई थी ग्राफ्टिंग के अंदर, उनको हटाएंगे और हटाने के बाद में हमें पता चल जाएगा कि ये कितनी ब्रांचें हमारी कामयाब हुई हैं। तो ये है साथियों हमारा वो प्लांट जिस पे हमने ग्राफ्ट करा था। ये देखिए, ये करीब 4 ब्रांचों में ग्राफ्ट किया था, 5 में 4 तो ये पॉलीथीन चढ़ी हुई हैं और एक अभी हमने हटाकर देखी है, तो उसमें तो हमें कामयाबी मिल गई है। तो साथियों ये देखिए, एक ब्रांच ये वाली जो ब्रांच है ये हमने अभी हटाई थी, तो इसमें फुटाव ले लिया है, ये बेहतरीन किस्म का चल लिया है। तो अब हम बाकी की भी हटाते हैं पॉलीथीन और फिर देखेंगे कि कौन कौन सी ब्रांच हमारी कामयाब हुई है। इसकी पॉलीथीन को बहुत आहिस्ता से हटाना पड़ता है कि हमारी ब्रांच हिले ना। तो साथियों देखिए, ये भी चल पड़ी है बेहतरीन किस्म की, ये हमारी इसने ग्रोथ ले ली है। अब इसको सही टाइम पर हमने पिन्नी को निकाल दिया, नहीं तो इस तरीके से पत्ते पीले होके और ये झड़ जाते हैं, फिर ग्राफ्टेड फेल हो जाती है। तो अब बाकी की भी हटाते हैं। सारी ये जो पॉली बैग है इसको सही टाइम पर हटानी पड़ती है, नहीं तो फिर ये अंदर ही अंदर गल जाती है और ख़राब हो जाती है, फिर ये ग्रो भी नहीं करती है। कई बार हमने ऐसा हुआ कि चलो अभी और लगा रहने दो, इस तरीके से करता रहा
और पता चला वो ब्रांच चल के और फिर ख़त्म हो गई। तो इसको सही टाइम से इसको निकालना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद में इसमें क्या क्या काम करना होता है वो भी सब मैं अभी आपको बताऊंगा कि हमें और क्या क्या करना है इसको सक्सेसफुल करने के लिए। ये देखिए साथियों, ये भी कामयाब हो गई है। ये देखिए, ये ब्रांच भी कामयाब हो गई है। अब हम इस तीसरी को हटा के देखते हैं। ये देखिए, इसमें हमने 2 ब्रांचें बांधी थी और दोनों चल पड़ी हैं। ये देखिए, दोनों बेहतरीन किस्म की फुटाव दोनों ने ले लिया है। अब ये आखिरी और देखते हैं। इसमें से तो अंदर पॉलीथीन से तो इसके अंदर, ओहो, ये मैंने 4-5 रोज के बाद बांधी थी तो इसको अभी नहीं हटाना है। बहरहाल इन जो 4 ब्रांचें हैं ये अच्छी तरीके से ग्रो कर रही हैं। अब इनका साथ क्या करना है कि ये जो आपको फुटाव जो हमने पहले इसको छाट दिया था सारा, ताकि हमारी सारा जोर प्लांट का इन ब्रांचों पर आ जाए जो हमने ग्राफ्ट करी हैं। तो इस वजह से हमने सारा छाट दिया था, लेकिन इसने जब फिर फुटाव ले लिया, क्योंकि ये 20 दिन से शेड के अंदर रखे हुए हैं, तो उस शेड के अंदर रखने से इसने फिर फुटाव ले लिया और ये ब्रांचें इसकी, ये देखिए, इतनी लंबी लंबी इसकी ब्रांचें हो गई हैं। तो इन ब्रांचों को फिर निकालना है। ये ब्रांचें इसके अंदर अगर हम रखेंगे तो ये सारा प्लांट का जोर अपने अंदर खींच लेंगी और फिर ये हमारी ग्राफ्टेड जो है ये फेल हो जाएगी और ग्राफ्टेड को ये ब्रांचें चलने नहीं देंगी। तो इन ब्रांचों को हम जड़ से निकाल देंगे, नहीं तो ये हमारा जो सारा जोर जो ब्रांचों पर आ रहा है इन पे, तो इन ब्रांचों पर जो आ रहा है ये सारा जोर ये ब्रांचें खींच लेंगी। ये बहुत तेज़ी से चल रही हैं, तो अब इनको हमें निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इनको नहीं निकालेंगे तो बहुत हमारी ब्रांचें फेल हो सकती हैं। और ये देखिए, ये सारी ट्रून कर दें आप और फिर वैसे ही कर दें, ताकि सारा जोर प्लांट का जो स्टम का जोर जो है वो इन ब्रांचों पर आ जाए। अब क्या करना है, ये जो ग्राफ्टिंग टेप है इसको नहीं हटाना है। ये ग्राफ्टिंग टेप जो है इसको नहीं हटाना होता है, क्योंकि अगर ये अभी कच्ची ब्रांच है और हवा वगैरह चलने से ये यहाँ से अलग हो सकती, टूट सकती है। तो ये जो ग्राफ्टेड टेप है ये 1 साल के बाद ही निकाला जाता है, और जब जाके बिल्कुल पुख्ता हो जाती है, दोनों ब्रांचें आप उसमें बिल्कुल यानी एकदम से सट जाती हैं और फिर वो मजबूती आ जाती है उसके अंदर, और फिर आप इस जो ग्राफ्टेड टेप है इसको हटा सकते हैं। और उससे पहले अगर हटा देंगे तो कच्ची ब्रांच जो है वो हवा वगैरह से भी हिल के और टूट सकती है, क्योंकि बहुत ही उसके अंदर कम जॉइंट होता है। और जब ज़्यादा दिन का हो जाएगा तो उसके अंदर जो पूरा एक गांठ सी बन जाएगी और वो इसको मजबूत कर देगी, और तब आप इस जो पॉलीथीन यानी जो ग्राफ्टेड टेप है फिर उसको हटा सकते हैं। अब क्या करना है कि ये हमने ब्रांचें भी इसकी जो ग्रो कर रही थी वो भी सब निकाल दी, ग्राफ्टेड टेप नहीं हटाना है, ये बता दिया आपको। अब क्या करना है कि ये अभी 3-4 दिन तक और अभी शेड में रखा जाएगा, क्योंकि ये नई अभी इसकी हुई है। एकदम से अगर धूप इनको लग गई तो ये धूप सूख सकती हैं। तो अभी 3-4 दिन तक ये शेड में रहेंगी, और शेड में जब 3-4 दिन के बाद ये अच्छी 1-1, 2-2 इंच की इनकी जो ब्रांचें हैं निकल पड़ेंगी, यानी लगभग ऐसी ब्रांचें जब किले निकल पड़ेंगे, तब हम इसको धूप में ला के रखेंगे और फिर इसके अंदर हम फर्टिलाइज़र देंगे
और फर्टिलाइज़र भी ऐसा बेहतरीन किस्म का देंगे जिसकी जो ग्राफ्ट करी हुई ब्रांचें हैं उसके अंदर भी फ़ौरन फूल आ जाए। तो इस तरीके का। अच्छा, अगर बिगनवेलिया में आपने फर्टिलाइज़र देना है तो ज़्यादातर इसको बोन मील भी पसंद है। बोन मील अगर डाल देंगे तो इसके अंदर जो इसके फूल हैं वो भी काफ़ी चटक आते हैं और काफ़ी मजबूती होती फूलों में, जल्दी फूल झड़ते नहीं हैं बिगनवेलिया के। और दूसरे ह्यूमिक एसिड वगैरह भी डाल सकते हैं और नाइट्रोजन वाली कोई खाद इसके अंदर ना दें। और डीएपी भी बाई चांस अगर प्लांट आपका अच्छा नहीं चल रहा है तो डीएपी डाल सकते हैं, नहीं तो वरना डीएपी भी ना डालें। और फूलों के लिए अगर फूल नहीं प्लांट में आ रहे हैं तो आप इसके अंदर पोटाश डाल दें। अगर पोटाश डाल देंगे तो 8-10 दिन के अंदर इसके अंदर फ्लावरिंग आ जाएगी और पूरा प्लांट फूलों से भर जाएगा। तो साथियों, कैसा लगा हमारा वीडियो? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।